नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। मैं पंडित विवेकानंद खंकरियाल स्वागत करता हूं आपका कनक धारा एस्ट्रोलॉजी पर। दोस्तों, आज मैं आपको कुंभ राशि के बारे में बता रहा हूं कि कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए 1 जुलाई से और 31 दिसंबर का जो समय है वह कैसे रहने वाला है। तो दोस्तों, मासारंभ में कुछ कार्यों में अड़चनें भी आ रही हैं और उत्साह की कुछ कमी भी आपके अंदर दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, यह जो मंथ ओवरऑल मैं देख पा रहा हूँ, तो चाहे आप शारीरिक सुख को लेकर देख लें या भ्रातृ सुख देख लें या बैंक बैलेंस इत्यादि का देख लें, माता पिता, संतान एवं स्त्री सुख देख लें, यह आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। और विशेष रूप से स्त्री एवं संतान के कारण इस समय मन आपका क्या रहेगा, व्यथित रहेगा। दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं आपके संतान और स्त्री से संबंधित बातों में। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे सूझबूझ लेने की आवश्यकता है। सूझबूझ से आप जो पारिवारिक वाद विवाद हैं इनको आप सुलझा पाएं। उसके बाद अगस्त मास जो है यह भी उतना कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा, और उल्टा इस महीने तो ये मान लीजिए कि आपको थोड़ा सा आंखों से संबंधित विकार भी आपके अंदर आ सकता है, इसके कारण बन रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर भी सूझबूझ कर अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान देना है, भ्रातृ वर्ग को भी देखना है, माता पिता को भी देखना है, और पारिवारिक जो चिंताएं हैं इनको भी आपको सूझबूझ करके ही निपटाना पड़ेगा। और इस समय भी पारिवारिक तनाव मुझे दिखाई दे रहा है, तो पारिवारिक तनाव न बने इसके लिए थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। और यहाँ पर सूझबूझ कर ही पारिवारिक जो मामले हैं आपके इनको निपटाने की सोचें। उसके बाद सितंबर मास इत्यादि जो आपका है इसमें भागदौड़ बहुत अधिक दिखाई दे रही है, और उसके बावजूद भी चिंताओं में वृद्धि, समस्याएं इस समय बढ़ ही रही हैं, कम नहीं हो रही। चिंताओं में वृद्धि और व्यवहार में भी यहाँ पर आपके रूखापन आ रहा है। तो समझ लीजिए कि आपकी जो सूझबूझ इत्यादि है उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर इन चीज़ों को लेकर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ा सा सबसे पहले तो आपका स्वास्थ्य है भी है, उसके बाद संतान इत्यादि का भी है, और स्त्री इत्यादि का है। इन चीज़ों में आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। उसके बाद अक्टूबर का जो महीना है इसमें आपको विशेष रूप से अब खुश होने की आवश्यकता है, क्योंकि जो दिक्कतें आपको पहले से आ रही थी वह सारी दिक्कतें यहाँ पे निवरती हुई दिखाई दे रही हैं, और आशाओं में सफलता एवं मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि के आपकी सभी योग बन पा रहे हैं। तो यह समय जो आपका है, यह चाहे आपका स्वास्थ्य को लेकर बोलें या पारिवारिक सुख बोलें या भ्रातृ वर्ग बोलें, बैंक बैलेंस इत्यादि, हर एक चीज में इस समय इजाफा होने वाला है। तो ये मान लीजिए कि ये जो महीना आपका रहेगा यह बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद नवंबर का भी जो महीना है वह 15 दिन तो सही रहने वाला है, मगर उसके बाद फिर कुछ समस्याएं बनती दिखाई दे रही हैं। और वह समस्याएं ऐसी हैं कि अगर आप सरकारी जॉब इत्यादि करते हैं या आप किसी बड़ी कंपनी में मैनेजर इत्यादि की पोस्ट पे आप वहाँ पर हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत ये है कि किसी आप सरकारी नौकरी इत्यादि में हैं तो किसी उच्च अधिकारी से कुछ मन मुटाव होने के कारण आपके जॉब इत्यादि पे भी कुछ खतरा आने की आशंका है। तो यहाँ पर सबसे अधिक जो आपको है वह आपको किसी भी कारणवश किसी से उलझना नहीं है। अगर आप प्राइवेट जॉब भी कर रहे हो, वहाँ पर आप अच्छा आपको पद प्राप्त है, तो उसमें भी आप ये ध्यान रख लीजिए कि आपको फिजूल में किसी से भी नहीं उलझना, क्योंकि उलझने का कारण ये होगा कि इसमें आपको कुछ अच्छा तो होने वाला नहीं, मगर बुरा अवश्य हो जाएगा। और दोस्तों, इस समय शरीर कष्ट सबसे अधिक आपको ध्यान देने की जो आवश्यकता है, तो अपने स्वास्थ्य को लेकर। स्वास्थ्य सही रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। तो इसलिए सबसे अधिक आप स्वास्थ्य को लेकर अलर्ट रहें, और जब ऐसा होगा तो आपके जो कार्य हैं
जो मतलब बुरा वक्त इस समय जो है या दिक्कतें जो हैं उनसे लड़ने की क्षमता आपको मिलेगी और आप आसानी से इस समय को भी निकाल लोगे। उसके बाद दिसंबर मास जो आपका है, इसमें पुरुषार्थ के पश्चात ही आपको धन लाभ प्राप्त होगा, मगर मानसिक तनाव इस समय भी बना रहेगा और स्वास्थ्य को लेकर विशेष सचेत रहें एवं संतान को लेकर भी विशेष सचेत रहें, क्योंकि संतान की चिंता इस समय आप पे बनी हुई है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि आपको यहाँ पर स्वास्थ्य, उसके बाद आपका पारिवारिक जीवन, माता पिता का सुख या बच्चों का सुख या स्त्री पक्ष का सुख, दाम्पत्य जीवन इत्यादि का सुख इस समय आपका थोड़ा सा न्यून रहने वाला है। तो दोस्तों ओवरऑल जो मैं देख पा रहा हूँ तो यह जो 6 महीने हैं, तो इन 6 महीनों में आपके लिए समय आपके जो ग्रह गोचर कुंडली के अनुसार हैं उसमें कुछ ग्रह आपके अनुकूल हो रहे हैं और कुछ अनुकूल नहीं हो रहे। तो दोस्तों जैसे कि ये चीज़ें जो आपको बताई जाती हैं, इनको बताने का ये तात्पर्य होता है कि इस समय आपके ग्रह ऐसे ऐसे हैं, और पहले बताने का भी यही रीज़न है, यही कारण है कि आप ताकि इन चीज़ों से सावधान हो जाएं, और सावधान हो जाएं तो जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं इन चीज़ों को कभी भी न करें। अगर ऐसा हम कुछ करते हैं तो उसके हमें मतलब जहाँ पर गलत होगा उसका दुष्परिणाम हमें प्राप्त होगा, और जहाँ पर अच्छा होगा तो अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा। मगर बुरे वक्त का जो समय हमारा रहेगा उस समय थोड़ा उन चीज़ों से बचना होगा। जैसे विशेष रूप से मानसिक तनाव का मैं बताता हूँ, तो मानसिक तनाव एक ऐसी चीज़ है कि अगर मानसिक तनाव बना हुआ है तो आप किसी भी चीज़ को सही तरीके से कर ही नहीं सकते। अगर आपका मानसिक क्लेश नहीं बन पा रहा, मानसिक तनाव नहीं बन पा रहा, तो आप हर एक चीज़ को सही तरीके से निपटा लोगे। अगर मानसिक तनाव ज़्यादा बन रहा है तो इससे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, शारीरिक कष्ट भी बढ़ते हैं, हाई बीपी इत्यादि की समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। और जब स्वयं हम मतलब उस समय पारिवारिक जीवन भी हमारा अच्छा नहीं चल रहा, स्वयं भी हम अपना स्वास्थ्य को लेकर भी मतलब दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, तो समझ लीजिए कि फिर कुछ भी नहीं होने वाला, फिर घर का माहौल और ज़्यादा खराब होने के चांसेस बनते हैं। तो इसलिए अच्छा वक्त तो गुजर ही जाता है, मगर बुरे वक्त में थोड़ा समय धैर्य रखने की आवश्यकता होती है। और मैं हर बार कहता हूं धैर्य, हर एक चीज़ के लिए पेशेंस का होना जरूरी है। अगर इंसान के अंदर पेशेंस नहीं है तो है उसको जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। जीवन है, सुख है तो दुख भी है, और दुख है तो सुख भी है। आज का दिन अच्छा है तो कल बुरा भी आएगा, कल आज बुरा है तो कल अच्छा भी आएगा। ये लिख लीजिए किसी डायरी में। तो दोस्तों जो हम ग्रह गोचर के हिसाब से आपका छमाही बताते हैं या मासिक बताते हैं, इनको बताने का ये तात्पर्य है कि जो इसमें चीज़ें बताई गई हैं उनके अनुसार थोड़ा सा आप सचेत हो जाएं, और जो छोटे छोटे उपाय मासिक में आपको छोटे छोटे उपाय बताए जाते हैं तो उन उपायों को आप अवश्य करें। 6 महीने के ग्रह आपको इसलिए बताए जा रहे हैं कि ताकि इन 6 मास में किस किस तरीके से हमारे ग्रह रहेंगे, मगर और विस्तृत जानकारी जो हम देंगे वह मासिक में देंगे, और मासिक में आपको छोटे छोटे उपाय बताए जाएंगे कि जिनको करने से जो भी आपकी समस्याएं हैं ये आसानी से टल जाएं, या जो बुरा वक्त है ये आसानी से आपका कट जाए। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।